मर गया रे बाबा, मेरे को कोई प्यार नहीं करता रे बाबा, इनने मेरी बेइज्जती कर दी है, मेरा माथा खराब कर दिया रे प्रभु। हे प्रभु, ये बच्चे के मारे परेशान, पत्नी के मारे परेशान, ये घुटने के मारे परेशान, ये सिर के मारे परेशान। हे प्रभु, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। वाह रे गीत हमें मालूम ये तुम्हारे नाम का गीत है, परंतु जिस समय प्रभु का गीत आप गाइएगा ना, उस समय मेरा तेरा खत्म हो जाता है, प्रभु के अलावा और कुछ नहीं। और जो प्रभु की ओर देखता है, अंदर से सोते फूटने लगते हैं। फिर वो मैं बकरी जैसे नहीं बोलता, फिर वो अपने वजूद के लिए नहीं लड़ता, उसको अपने भविष्य के लिए नहीं लड़ता। कभी हमारे सींग कट के गिरे क्या? यहूदियों की तो नहीं गिरे, इसलिए बेचारे इब्राहिम की संतान होने के बावजूद भी प्रभु कहता, तुम इब्राहिम की संतान होने का दावा करते हो, परंतु तुम हो नहीं इब्राहिम की संतान। और यदि तुम इब्राहिम की संतान होते ना, तो मेरी बात मानते, परंतु तुमने तो उस सुसमाचार को ठुकरा दिया। भला होता कि तुम इब्राहिम की संतान होते और तुम मेरी बात को मानते, परंतु तुमने तो मुझे ठुकरा दिया है। इसलिए तुम्हें यह दावा नहीं करना चाहिए कि तुम इब्राहिम के वंश में पैदा हुए हो, और यदि तुम इब्राहिम के वंश के होते तो तुम मेरी बात मानते। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय 34 पद में 31 से पढ़ लेते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 31 पद है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? इनको ज्यादा अकल थी। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि तुम स्वतंत्र होगे, ये सो पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सच में तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए कि तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। अरे, इसका मतलब यहूदियों का पिता और यीशु का पिता अलग अलग है। और यदि तुम इब्राहिम के वंश के होते तो मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जड़ पकड़ता। और जितनों के हृदय में परमेश्वर का वचन जड़ नहीं पकड़ता है, जिनके हृदय में प्रभु का वचन नहीं पाया जाता है, उनका पिता कोई और ही दूसरा होगा, ऐसे नजर आता है। और यदि तुम्हारा पिता वही होता जो मेरा पिता है, तो मेरा वचन तुम्हारे अंदर में रहता। आज कितने लोग हैं जो प्रभु के वचन को कम, बाहर के वचन को ज्यादा अपने मन में रखते हैं। आज बाइबल के वचन का प्रभाव कम पड़ता है, व्यक्ति वस्तु स्थिति का दबाव हमारे माथे में ज्यादा पड़ता है। तो हमारा पिता कौन? ये इब्राहिम के वंश के हैं और अपने आप को इब्राहिम के वंश का होने का दावा करते हैं, और ये कहते हैं हम तो ऑलरेडी स्वतंत्र हैं। परंतु प्रभु कहता है, जब तुम्हारे अंदर में मेरा वचन ही नहीं है तो तुम स्वतंत्र कहां से हुए? तुम तो अभी भी गुलाम हो। पिन पॉइंट। यदि लालच समाई है, लोभ समाया है, वासना समाई है, मैवाद समाया है, मेरा नाम, मेरा अस्तित्व, मैं अपने वजूद के लिए लड़ रहा हूं, तो मैं नहीं समझता हूं कि मेरा पिता वो पिता हो सकता है जो यीशु का पिता था। कहीं हमने तीसरे आसमान वाले के पिता के नाम से कहीं दूसरे आसमान वाले के पिता के कंट्रोल में तो नहीं रह गए? कहीं हम भेड़ के बजाय बकरी तो नहीं है?
कैसे खाइएगा जब खुद ही एक दूसरे को अपन लोग सींग मारते हैं। यहूदियों को फटकार मारते हुए कहा, तुम्हारा पिता और मेरा पिता अलग है। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां मैंने देखा है, और तुम वही कहते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। तो यहूदियों का पिता कौन है? क्या यीशु का पिता और यहूदियों का पिता दोनों एक है? यदि यहूदियों का पिता यीशु का पिता था तो यीशु की बातें उनके अंदर होना चाहिए ना। मेरा वचन तुम में काम नहीं करता क्योंकि तुम किसी और आत्मा के चलाए चलते हो। हमें नहीं मालूम हम कौन सी आत्मा चलाती है। पिन पॉइंट। इब्राहिम के वंश में शारीरिक रीति से पैदा होने से यह दावा नहीं मिलता है कि तुम परमेश्वर की प्रजा हो। तुमने तो पुत्र को बहिष्कार किया है ना, तुमने तो पुत्र का स्वागत नहीं किया ना। याद रखिएगा, आज नए नियम की कलीसिया के अंदर में भी हम विश्वासी होने का दावा करते हैं, परंतु कैरेक्टर तो बकरी के समान है। हम लड़ते हैं अपने वजूद के लिए। हमारा अस्तित्व है, इसलिए हम अपने तरीके से सोचते हैं। इनके माथे में मेमने का नाम था 1,40,000 और इनके पिता का नाम था। तब वो नया गीत गा रहे थे। नया गीत केवल वो गा सकता है जिसने अपने आप को कंप्लीटली मृत्यु के हाथ सौंप दिया है। नॉट द फिजिकल डेथ, but his mind and heart fully submitted to the Holy Spirit, and he wants to live according to the guidance of the Holy Spirit. Only then you can sing a new kinds of songs which God is going to be pour in your heart and mind.